Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing very well with good health. I am your science teacher and I welcome you all to the science online class. I would like you all to take out your science books and open page number 6. So in the previous class we have started our unit number 2, habits to keep our body healthy. Now we'll proceed towards the first habit फॉर द हेल्दी लिविंग. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 5 हैबिट्स हमने ऐसी पढ़ी थी जो हमारी एक हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है. उसमें क्या था? पहला था क्लीनलीनेस, देन हेल्दी ईटिंग, फिर हाइड्रेशन, आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड प्रॉपर स्लीप. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट हेल्दी हैबिट, दैट इज़ क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस का मतलब सफाई. सबसे पहले सफाई क्या है? सफाई आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी बॉडी को क्लीन हेल्दी रखने के लिए हमें अपनी बॉडी को क्लीन यानी साफ़ रखना होगा. हमारी इस्लाम में भी है कि सफाई निस्फ ईमान है. अगर किसी इंसान का सफाई की आदत ही नहीं होगी तो उसका आधा ईमान ही नहीं है. इसलिए हमें अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए. सिर्फ अपनी सफाई का नहीं, अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में हमें अपनी चीज़ों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट क्या है क्लीनलीनेस यानी सफाई में? कीप योर बॉडी क्लीन. अपनी बॉडी को साफ़ रखें, अपने जिस्म को साफ़ रखें. किस तरह हम जिस्म को साफ़ रख सकते हैं? टेक अ शावर एवरी डे. हर रोज़ हमें शावर लेना चाहिए यानी रोज़ हमें नहाना चाहिए. एंड चेंज योर क्लोथ्स डेली. और रोज़ाना अपने कपड़े बदलें. ठीक है. रोज़ाना आप नहाएंगे, रोज़ाना आप कपड़े बदलेंगे तो आप क्या होंगे? साफ़ सुथरे रहेंगे, आप अच्छे भी लगेंगे. ठीक है. अगर आपने रोज़ाना नहीं नहाते, गर्मी अब आजकल पड़ रही है तो आप में स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा आपको और उससे कपड़ों में स्मेल होती है. इस तरह से फिर वो ठीक इम्प्रेशन नहीं देता. तो इसलिए आपने रोज़ नहाना है और डेली कपड़े चेंज करने हैं. ये क्लीनलीनेस यानी सफाई का पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप देखें, कीप योर हैंड्स क्लीन. अपने हाथों को साफ़ रखें. योर हैंड्स कैच एंड स्प्रेड जर्म्स. आपके हाथों पे जो है वो जर्म्स जो हैं वो चिपक जाते हैं और फिर वो फैल जाते हैं आपकी पूरी बॉडी में, क्योंकि आप हाथ हर जगह यूज़ करते हैं. आप डोर ओपन करने के लिए अपने हैंड्स यूज़ करते हैं, आप अपने शू लेसेस बांधने के लिए हैंड्स यूज़ करते हैं और बहुत सी चीज़ों के लिए आप हाथ यूज़ करते हैं. तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जर्म्स होते हैं जो आपके हाथों के साथ अटैच होके फिर आपके स्टमक तक चले जाते हैं. तो इसलिए हाथों को साफ़ रखना ज़रूरी है. वॉश देम बिफोर ईटिंग. खाने से पहले इनको धोएं हाथों को. बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले. आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, वॉशरूम यूज़ कर जब आप वॉशरूम यूज़ कर लें उसके बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं. स्नीजिंग, जब आप आपको छींक आए तो आप जाके फ़ौरन हाथ धो लें. और कफिंग या आपको खांसी आ जाए. एंड आफ्टर हैंडलिंग गार्बेज, और जब आप घर या कोई भी रैपर आप डस्टबिन में फेंकें या घर का कूड़ा आप कहीं पे फेंकें उसके बाद भी आपने हाथ ज़रूर धोने हैं. ठीक है. तो दिस वॉज योर सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज़ कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन. अपने नाखूनों को छोटा और साफ़ रखें. अपने नाखूनों को काटें और उनको साफ़ रखें. ठीक है. नाखूनों से भी बहुत से जर्म्स जो हैं वो आपकी स्टमक तक जाते हैं. आप खाना खाते हैं उससे क्या होता है, वो जो आपके नेल्स में जर्म्स होते हैं वो आपके खाने में मिल जाते हैं. ट्रिम बोथ योर फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स वीकली. कि आपने अपने हाथों के नेल्स और आपके पैरों के नेल्स उनको क्या करने हैं, आपने वीक में काटने हैं. ट्रिम का मतलब काटने हैं, छोटे करने हैं. कीपिंग नेल्स शॉर्ट इज़ गुड फॉर आवर बॉडी. नाखूनों को छोटा रखना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. बिकॉज नेल्स एक्यूमुलेट डर्ट. क्योंकि नाखूनों में क्या हो जाती है, गंदगी. डर्ट मतलब कोई भी इस तरह मिट्टी हो गई, गंद हो गया, बाकी चीज़ों का गंद. ठीक है. वो उसमें जाके सेटल हो जाती है. एक्यूमुलेट यानी नेल्स में चली जाती है. दैट कैन कॉज इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है. यही हाथ आप लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं. अपने जब ये हाथ आपके मुंह में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर डिफरेंट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर टीथ क्लीन. अपने दांतों को साफ रखें. ब्रशिंग टीथ रिमूव्स प्लाक एंड बिट्स ऑफ फूड स्टक इन द टीथ.
आप जब ब्रश करते हैं तो आपकी जो दांतों पे प्लाक जो हो वो येलो कलर की जो लेयर आ जाती है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है ब्रश करने से। एंड बिट्स ऑफ फूड स्टक इन द टीथ, और आपके दांतों में जो खाना फंसा होता है, खाने के टुकड़े, वो क्या हो जाते हैं, वो भी साफ़ हो जाते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आपने ब्रश करना है। थॉरली फॉर अबाउट अ मिनट, 1 मिनट तक अच्छी तरह से आपने अपने दांतों को ब्रश करना है, दिन में 2 बार। नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर हेयर क्लीन, अपने बालों को साफ रखें। वॉश योर हेयर रेगुलरली टू कीप देम क्लीन, अपने बालों को रोज़ाना धोएं इनको साफ रखने के लिए, ठीक है। जिस तरह से ऊपर क्लीन पहले पॉइंट में भी बताया है कि आपने डेली नहाना है, तो नहाने से आपकी बॉडी भी क्लीन होगी और साथ आपके बाल भी क्लीन होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लीनलीनेस। ये आज के लिए आपका पहला टॉपिक इनफ है, लेकिन आपने सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ना ही नहीं बल्कि इसको खुद पे अप्लाई भी करना है। आपने क्लीनलीनेस पे आपने तवज्जो देनी है, आपने डेली नहाना भी है, हाथ भी धोने हैं, अपने नेल्स भी ट्रिम करने हैं, टीथ भी ब्रश करने हैं, और आपने अपने बालों की सफाई का भी ख्याल रखना है, ठीक है। सो दिस वॉज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे मूव करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।